गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे रियल नंबर्स क्लास 9 चैप्टर 1। इट्स अ रियल नंबर चैप्टर। हम स्टार्ट करेंगे आज रियल नंबर। सो पहला है कि देर आर नंबर टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स कैसे होते हैं? पहला होता है हमारा रियल नंबर, क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर जल्दी समझ में आएगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है। दूसरा होता है हमारा होल नंबर्स। क्या होता है? होल नंबर्स। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको डिनोट करते हैं W से। ये स्टार्ट होता है हमारा 0 से। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड होता है हमारा इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स को समझेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? पहले इंटीजर्स को समझेंगे। इंटीजर्स जो है दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड होता है नेगेटिव इंटीजर्स। कौन सा? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे स्टार्ट होते हैं हमारे? पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या डिनोट करेंगे? जेड से। किससे? जेड प्लस। ठीक है। ये स्टार्ट होता है हमारा 1 2 3 4। ये सारे देखो पॉजिटिव नंबर है, यानी प्लस वाले नंबर है। ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स जो है स्टार्ट होता है जेड माइनस इक्वल टू, ये हो जाएगा, डिनोट करते हैं जेड माइनस से, ये हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है। -4 एंड -5 और ये जाएगा इन्फिनिट तक। समझ में? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। नेक्स्ट अब हम समझेंगे फोर्थ टाइप होता है हमारा रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर्स। अच्छा, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं, इसको लिखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोट ये है कि q जो है कभी भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो इसको नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने 2/3 लिखा, ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है, राइट। बट अगर हम इसको लिख देंगे 2/0, तो जीरो से कट के क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है। थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड नंबर है ठीक है। ये चार हमारे चार टाइप के हमारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में पहला प्रॉपर्टी आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी।
ठीक है। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? जैसे मान लो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे मान लो दो चीज़ देखेंगे हम, एडिशन वाला देखेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन देखेंगे, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट है। क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे मान लो हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं। क्या है? ए और बी दो रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस में करेंगे तो ए प्लस बी ये बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, ठीक है। ये दोनों को एडिशन में ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी में, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर, ये भी रियल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ, राइट, अगर मेरे पास दो नंबर है, मान लो 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हम 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 6। ये क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, ये क्या है, रियल नंबर्स है। सेम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। मान लो हमारे पास दो रियल नंबर हैं, कौन से दो रियल नंबर है, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो पहला हम देखेंगे किसका, इसमें भी एडिशन का और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे मान लो लेट्स से मेरे पास दो नंबर है ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा इक्वल आएगा, आरएचएस और एलएचएस क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। सो बी प्लस ए, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए हमारे पास दिया है 2 और बी दिया है 3। अब इसको रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे 2 + बी = 3 है तो 3 रखेंगे, यहाँ पे बी = 3 है तो 3 रखेंगे, ए = 2 है तो 2 रखेंगे। इसको ऐड करेंगे 5, इसको ऐड करेंगे 5, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, मैच कर रहे हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मैच कर रहा है। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे दो रियल नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन में यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल आएंगे, रीज़न क्या है, देखो अगर मेरे पास ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है और फिर बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 2, सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ओके। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, तो यहाँ पे भी एल एच एस इक्वल टू क्या आ रहा है, आर एच एस, ठीक है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इक्वल है और यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी, क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये दोनों इक्वल आएंगे, मल्टीप्लाई में भी और मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में सेम आएंगे वैल्यू, ठीक है, से आपस में इक्वल होंगे, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि लेट्स से यहाँ पे भी हम क्या क्या देखेंगे, दोनों पहले एडिशन वाला देखेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। सो मान लीजिए मेरे पास है ए बी और सी, ये क्या है, ये तीन रियल नंबर हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है। ये दोनों इक्वल किसके होंगे, एडिशन में ऐसे यूज होगा, ए बी, ठीक है, ए बी ब्रैकेट में प्लस सी। देखो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो भी है ये ऐसे करना होता है, ठीक है।
मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू दिया है, ए इक्वल टू दिया है 1, बी इक्वल टू दिया है 2 एंड सी इक्वल टू दिया है 3। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड ए इक्वल टू फिर अगेन 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। चाहे इसको ऐसे जोड़ लो ऐसे जोड़ लो, वैल्यू यही आएगी। देखो 1 प्लस 3 और 2 5 इक्वल टू 1 प्लस 2 2 2 सॉरी 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा +3। सो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6, इन दोनों को ऐड करोगे 6। सो यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में LHS इक्वल टू RHS है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। ठीक है, नेक्स्ट है हम मल्टीप्लिकेशन में इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में समझेंगे। लेट्स से अगर मेरे पास यही 3 नंबर दिया हुआ है तो इसको हम यही ABC रियल नंबर दिए हुए हैं। अब हम इसको समझेंगे, इसको कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए A, ठीक है, A इंटू B प्लस A इंटू सॉरी A इंटू B इंटू C। ठीक है, इक्वल टू फिर क्या दे दिया है A इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन में इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो लेट्स से मेरे पास यही वैल्यू सेम दिया है तो 1 इंटू फिर 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंटू फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब इनको करो सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ पे भी 3 2 जा 6। तो ये दोनों 6 इक्वल टू 6, ये दोनों क्या हो रहा है LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया, ये क्या हो रहा है LHS इक्वल टू RHS। ये हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब देख रहे हो बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बट रहा है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बट रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मान लो मेरे पास यहाँ पे प्लस में भी समझेंगे और किस में समझेंगे और इनटू में भी समझेंगे। ठीक है, सो मान लो मेरे पास वही 3 रियल नंबर हैं, कौन से A B C, ये मेरे पास 3 रियल नंबर है, R मतलब रियल नंबर है। ओके, सो ये 3 रियल नंबर हैं, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं। जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, इसको जो है A इंटू इसमें सिर्फ इसमें यही समझेंगे हम, प्लस वाला ही, मल्टीप्लिकेशन वाला इसमें नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, सो A इंटू बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों है ये। ठीक है, इसलिए सो A का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा A इंटू बी, और एक बार इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस लगेगा बीच में A इंटू सी, यही होगा। ठीक है, सो इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो मेरे पास नंबर दिए 1 2 एंड 3, ये तीनों नंबर दिए हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे A की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस सी की A की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम रखेंगे A की वैल्यू 1 इंटू बी प्लस सी मीन्स 2 प्लस 3, यही होगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 2 प्लस 3 5, तो यहाँ पे क्या हो गया है 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 1 जा 5, ये भी क्या आ रहा है LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया।
सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम यही समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो आज के लिए हम यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि बालाजी पब्लिकेशंस की सारी बुक्स सॉल्व करेंगे और सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसमें समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो है इसमें आपको दो चीज़ समझना है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पहले समझ लेते हैं, ये चीज़ समझ लो क्योंकि रीजन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं, टर्मिनेटिंग मतलब कहीं तो उसका एंड पॉइंट होगा, वो ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। वेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू दी है 3/4, ठीक है, 3/4। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है हम समझेंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे मान लीजिए 3/4 है, तो हम इसको डिवीजन करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे, ठीक है। सो अब देखिए 4 से 3 डिवीज़न तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेसिमल। सो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, माइनस करेंगे क्या आएगा 2। अगेन एक जीरो हम अपने से बढ़ा सकते हैं, एक जीरो क्या कर सकते हैं, अपने से बढ़ा सकते हैं। 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, सॉरी 4 5 जा 20। सो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा है, रिमाइंडर कुछ बचा है नहीं, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है। सो जब रिमाइंडर ज़ीरो है तो ये इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये ख़त्म हो रहा है, इसके पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? नॉन, सॉरी नेक्स्ट पेज पे हम समझेंगे इसको, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, अब ध्यान से समझेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, लेट्स से मेरे पास एक कोई वैल्यू दी है 1/3, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 33 राइट, 1/3 इसका परसेंटेज वैल्यू होता है, बट इसको और भी आप लिख सकते हो 30, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.333333, ठीक है। सो आपको करना क्या है, इसको जो है पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप डिवाइड करिए, देखते हैं। देखो 1/3 है, अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 लिखोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको डिवीज़न करोगे तो ये सबसे पहले डेसिमल लगाओगे, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाओगे, 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर माइनस करोगे, फिर एक ज़ीरो अपने से बढ़ा सकते हो, फिर 3 3 जा 9, सो माइनस करोगे 1, फिर आ जाएगा, है ना ये फिर आ गया। अच्छा, ये आ गया, फिर एक जीरो बढ़ाओगे, फिर आ जाएगा 9, माइनस करोगे क्या आएगा 1, फिर ये एक जीरो अपने से बढ़ा सकते हो, फिर क्या होगा 3 3 जा 9। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू बार बार आ रही है, बार बार क्या है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ये चलता ही जाएगा, 3 3 3 3 3 3, ये चलता ही जाएगा। इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको भी क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स। और ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ हम बता सकते हैं आपको, चलो आज के लिए इतना ही फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसको डीपली समझेंगे, और प्लस
हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना बालाजी पब्लिकेशंस का। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर नमस्कार, आपको धन्यवाद, थैंक यू, बाय।